दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं साकेत बिहारी सिन्हा जी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज इनसे बात करेंगे हम बिहार के मुद्दों को लेकर। शरद पवार और पीएम मोदी के हाथ मिलाने की खबर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेताओं के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खबर महज एक अफवाह है या राजनीति के पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल होने वाला है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे साकेत बिहारी जी से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। रोमा जी नमस्कार। सर मेरा पहला जो सवाल आपसे ये है कि क्या शरद पवार और पीएम मोदी के बीच बढ़ती नजदीकी विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा है? क्या शरद पवार का यह कदम बीजेपी की 2024 की रणनीति का हिस्सा पहले भी बना था और अब भी बनेगा क्या? देखो जी रोमा जी, अब तो इंडिया गठबंधन लगता है कि खत्म हो चुका है। जी। हम लोग जरूर इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, लेकिन स्वयं इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, आप उन लोगों के बयान देखिए। जी। आज अभी अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कह दिया, अब्दुल्ला ने, कि इंडिया जी। गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। हम्म। लालू यादव ने दिसंबर महीने में कहा कि इंडिया गठबंधन का बागडोर जो है ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। अच्छा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन से हम लोग कांग्रेस को निकाल बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन से हम ममता बनर्जी को बागडोर सौंप देना चाहिए। तो अब तो इंडिया गठबंधन में जो दलें शामिल हैं, उन्हीं के सुर अलग अलग निकल रहे हैं। तो हम लोग कैसे इस बात को कहें कि इंडिया गठबंधन इससे कमजोर होगा? मतलब शरद पवार ने, जो आपने कहा कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री से जो हाथ मिलाया, उससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। खुद महाराष्ट्र में ही ले लीजिए, जी। उद्धव ठाकरे का बयान कुछ और आ रहा है। फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। फडणवीस भी माफ करेंगी, उद्धव ठाकरे भी और उनके पुत्र भी। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन तो तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही बना था, और अब लग भी रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है, क्योंकि कोई रूपरेखा इंडिया गठबंधन, कोई बैठक हुई आज तक, कोई इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई बनने के बाद से, लोकसभा चुनाव के क्रम में या लोकसभा चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई। इंडिया गठबंधन कहना थोड़ा बेमानी होगा। हाँ, यह कहा जा सकता है कि विपक्षी खेमा में कुछ दरार होगा, कुछ कमजोर होगा विपक्षी खेमा। इन दोनों भाई इस देश के वयोवृद्ध नेता हैं शरद पवार, और महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं। उनकी मतलब कब क्या कर बैठेंगे, उनके किस कदम से किसको असर फायदा होगा और किसको घाटा हो जाएगा, यह अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे माने पॉलिटिशियनों को इसका आभास नहीं होता। जी। तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया। एक तो इसकी आधिकारिक सूचना हम तक अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन अजीत पवार के लोग जरूर इस मुहिम में हैं कि शरद पवार कमजोर हों। अजीत पवार के लोगों ने कहा भी है वहां कि बाप और बेटी यानी शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़ करके आप लोग इधर आइए, मतलब अजीत खेमे में आइए। अजीत पवार ने दिल्ली में दिल्ली विधानसभा में 11 जगह अपने उम्मीदवार खड़ा किए। जी। एक चर्चा महाराष्ट्र में है कि शरद पवार और अजीत पवार
ये दोनों लोग मिल जाएंगे। तो अब राजनीति में कब क्या होगा इसका पूर्वानुमान करना थोड़ा टेढ़ी खीर है। लेकिन जी सर जो शरद पवार पीएम मोदी से जो हाथ मिलाने जा रहे हैं, इस बात में सच्चाई कितनी है? क्या असलियत में ऐसा कुछ होने वाला है? हो क्या रहा है? इस समय चल क्या रहा है? उसके बारे में थोड़ा-सा आप जो पर्दे के पीछे की कहानी है ना, उसको खोल के बताएँ आप। देखिए रोमा जी, हुँ, हमने कहा कि शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, हाथ हुँ, मिला रहे हैं, इसकी हुँ, आधिकारिक सूचना नहीं। हाँ, जी, शरद पवार की पार्टी की कल से जो बैठक महाराष्ट्र में हो रही है, जी, उसमें जरूर शरद पवार ने अपने लोगों को यह कहा कि भाई आप सबों को हुँ, आरएसएस से सीख लेने की जरूरत है। जी, आरएसएस से सीख लेने की, क्या है सीख लेने की? तो हुँ, आरएसएस ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया लोकसभा चुनाव के समय हुँ, और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव के समय, उसी से हुँ, महायुति की को जीत मिली और महाविकास अघाड़ी जो कि लग रहा हुँ, था, मतलब लोकसभा चुनाव में महाविकास हुँ, अघाड़ी ने बहुत बढ़िया किया महाराष्ट्र में। हुँ, जी, तो आप सब लोग, उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में जब आप लोग बहुत बढ़िया कर लिए तो आप लोग शांत हो गए, निश्चिंत बैठ गए कि हम विधानसभा चुनाव में भी अच्छा कर लेंगे। लेकिन हुँ, हुँ, आरएसएस ने जो मैनेजमेंट किया उसका हुँ, नतीजा भोगना पड़ा महाविकास अघाड़ी को कि उसकी हुँ, हार हुई। तो आरएसएस हुँ, की प्रशंसा की उन्होंने, जी, आरएसएस की प्रशंसा केवल अपने लोगों को के बीच में ये बताने हुँ, के लिए कि आपका मैनेजमेंट सही नहीं रहा, आप हुँ, शांत बैठे, इस उत्साह में रहे कि हमको लोकसभा में सफलता मिल गई तो विधानसभा में हुँ, भी हुँ, सफलता मिल जाएगी। हुँ, 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 ये उनका कहना था। और हमको नहीं लगता है कि शरद पवार आज के दिन में, हुँ, हालांकि अगर वो चले जाएं हुँ, तो इंडिया गठबंधन, तथाकथित इंडिया गठबंधन जो है उसका तो हुँ, नाश हो ही जाएगा, क्योंकि सब दल अलग अलग सुर में बोल रहे हैं। हुँ, कोई इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व अभी कर रहा है कांग्रेस पार्टी, उसके पक्ष में कोई, उसके समर्थक इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा, हुँ, कोई हुँ, किसी के हुँ, पक्ष में कोई किसी के। तो ये हानि तो होगी। शरद पवार जैसे कद्दावर नेता भी अगर उधर चले जाएं तो निश्चित हुँ, विपक्षी खेमा को इससे हानि होगी। जी। तो सर जैसा आपने बोल दिया कि इंडिया गठबंधन एक तरीके से खत्म है, तो उसका आने वाला एकदम फ्यूचर क्या होगा? फिर बीजेपी ही बीजेपी है, फिर सामने कोई विपक्ष पार्टी तो रह ही नहीं जाएगी फिर। रोमा जी, हमने नहीं कहा है, हमने हुँ, हुँ, तेजस्वी यादव की बात कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा हुँ, कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के समय के लिए ही बना था। जी, उसके बाद लालू यादव ने दिसंबर में ही कहा कि इंडिया हुँ, गठबंधन की बागडोर हुँ, ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। हुँ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वह हुँ, भी कहते हैं कि ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। हुँ, आम इंडिया गठबंधन का एक घटक दल आम आदमी हुँ, पार्टी कहता है कि हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करेंगे। तो फिर हुँ, ऐसी स्थिति में आज उमर अब्दुल्ला का बयान आ ही गया कि जी, इंडिया जी, गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। इसी सब जी, मिला करके हमने कहा कि इंडिया हुँ, गठबंधन अब है कहाँ, जब जो दल हैं उसमें शामिल उन्हीं का सुर जब अलग अलग हो गया तो हुँ। इंडिया गठबंधन है कहाँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।